जब उद्धव ब्रज में आए, उद्धव ने नंद बाबा से पूछा, बाबा आप क्या काम करते हो पूरा दिन? ब्रजवासियों से पूछा, आप क्या काम करते हो? सबने बस एक ही उत्तर दिया, हम बैठ करके अपने कृष्ण को याद करते हैं, यही काम है हमारा। ये ब्रज पागल था कृष्ण के लिए। ना कृष्ण नाम के आगे इनको कुछ दिखाई देता था, कृष्ण नाम के आगे इनका जीवन था ही नहीं। और उसी ब्रज में एक प्रेम की धारा बहती थी, बहती है, और उसी प्रेम की धारा का नाम है श्री राधा। वो श्री राधा चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण। समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती है, पर धन्य है वो ब्रज भूमि जहाँ मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब श्री कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़ करके मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियाँ कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती है। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, थोड़ी देर के लिए हमसे हमारी सांस छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे हम। यही दशा गोपियों की थी, कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल कर लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों से कि गोपी क्या बात करती हो तुम, 2 दिन के लिए ये सब इतना क्या करने की आवश्यकता है, 2 ही दिन की तो बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूँ। पर जो प्रेमी दिल होता है, प्रेमी हृदय होता है कि हाँ ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है श्री कृष्ण को देख ले, उसके बाद ये अवसर आए या ना आए, ये मौका मिले ना मिले। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने कहा, कान्हा आई तो है, कहीं उसको देख करके तुम्हारे मन में कोई ग्लानि ना आ जाए, कहीं तुम उसको अपनी लीला में बाधा ना समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छिपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहाँ राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़ते हैं। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा श्री कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने या ना जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य। क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा श्री कृष्ण से कभी अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूँ तुमसे, मैं जा रहा हूँ इस व्रज को छोड़ के सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रिज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूँ मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले ही चला जाऊँ, ये ब्रज भले ही कमज़ोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना। आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर कभी मुझसे प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो, तो कभी भी इस आँख से आंसू मत गिरने देना। आँख से आंसू गिरेगा तो ये पूरा ब्रिज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेके श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा माँ भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल वाले भी दुखी थे, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है? इसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से। किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा जिसका हृदय कृष्ण के
रोम रोम से भरा हो, वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है, पर वो कृष्ण के प्रेम का साक्षात एक स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही तो परिभाषा हो सकती है कि वहाँ राधा याद करती है और वहाँ द्वारिका में बैठे कृष्ण की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा। एक पुरुष और नारी का प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में, जब कान में राधा नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे। शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊँगा, मैं लौट करके आऊँगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है, वो शब्द है भरोसा। अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले ही वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पर भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब ज़रूर आएगा। उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए, पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया। पर यहाँ कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं था। ऐसा प्रेम ब्रज के लोगों में, राधा रानी में। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो जानूं क्या होता है राधा का प्रेम। दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम, राधा का प्रेम। कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा। राधा जैसा हृदय, राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार, कृपा की भंडार, नाम ही जिनका करुणामयी हो, ऐसी श्री राधा। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम की। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय। और फिर वही कृष्ण, रूप कृष्ण का लेकर के, हृदय राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण कहते कहते बेहोश होकर धरा पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार किया। गोपी भाव, मंजरी भाव क्या होता है उसको अपने परिक्रमों में प्रसाद के रूप में बांट दिया। प्रेम ऐसा ही होता है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।